अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि चीज़ों को बेहतर तरीके के साथ मेमोराइज़ कैसे किया जा सकता है। एक बात याद रखें कि कोई भी मेमोरी जो है वो गुड और बैड नहीं होती, बल्कि मेमोरी हमेशा ट्रेंड और अनट्रेंड होती है। वो शख्स जिसकी मेमोरी ट्रेंड होती है वो चीज़ों को जल्द मेमोराइज कर लेता है, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो दिमाग से, अपने ब्रेन से उन चीज़ों को जल्द रिट्राइव कर लेता है। तो मेमोरी को ट्रेंड कैसे किया जाता है? मेमोरी को ट्रेन करने के लिए जो मेथड एक है वो है SQ3R मेथड। ये रॉबिन्सन फ्रांसिस ने ये मेथड जो है वो 1946 में बनाया। इस मेथड में S का मतलब है सर्वे, Q का मतलब है क्वेश्चन, और उसके बाद 3R है, उसका मतलब है राइट, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो इस मेथड को हम टोटल 3 कैटेगरीज जो है उनमें तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है, पहला हिस्सा जो होगा वो होगा प्री रीडिंग, के पढ़ने से पहले हमने क्या काम करना है। उसके बाद होगा जब आप एक्चुअल रीडिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग रीडिंग हमने कैसे करना है, और आफ्टर रीडिंग क्या सरगर्मियाँ हैं। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि प्री रीडिंग जो है वो हमारे पास 2 सरगर्मियाँ हैं। उसमें से एक है सर्वे। सर्वे का मतलब क्या है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम उस चैप्टर को देखते हैं कि इस चैप्टर में हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, उसमें ग्राफ कौन कौन से बनाए गए हैं, उसके अंदर टेबल कौन कौन से दिए गए हैं, तस्वीरें कौन कौन सी दी गई हैं। तो उसको डिटेल के साथ सर देखना जो है वो कराता है सर्वे। सर्वे जो है वो अमूमी तौर पर 5 मिनट का होना चाहिए, और रीडिंग से पहले 5 बार जो है इस अमल को दोहराना चाहिए। उसके बाद दूसरा मरला जो है वो है क्वेश्चनिंग का। क्वेश्चनिंग का मतलब ये है कि हम ये चैप्टर या जो हमारे पास मटेरियल है या जो बुक है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने का मकसद क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए। सबक पढ़ने के बाद जिन क्वेश्चन के हम जवाब जो हैं वो सर्च कर सकें। आप अपने पास से क्वेश्चन बना सकते हैं, या बुक के चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, वहाँ से उन सवालात को देख सकते हैं। अगर आप पेपर के नुक्ता निगाह से तैयारी कर रहे हैं तो आप पिछले 5 साल पेपर जो हैं उनमें से उस चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन आए होते हैं वो देख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर का हिस्सा जो है ये अहम है, ये चैप्टर का हिस्सा इतना अहम नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर कम ध्यान देना है। तो वो जो है वो आपकी तवज्जो जो है वो बेहतर तरीके से अहम हिस्से की तरफ रहेगी। उसके बाद है ड्यूरिंग रीडिंग। रीडिंग कैसे करनी है? रीडिंग करते हुए आपने जो है वो साथ साथ रिकॉर्डिंग लाजमी करनी है, नोट्स लाजमी तैयार करने हैं, और नोट्स जो हैं उसको अपने अल्फाज में तैयार करना है ताकि आप उसको बेहतर तरीके के साथ जो है वो समझ सकें। ये तो हो गया ड्यूरिंग रीडिंग। अब उसके बाद है आफ्टर रीडिंग। आफ्टर रीडिंग आपने ये करना है, उसके बाद आपने करना है रिसाइट। SQ3R में रीडिंग के बाद जो अगला आर है उसका मतलब है रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना, दोहराई करना। कि जब आप रीडिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ आपकी एक सेंस इस्तेमाल हो रही होती है। रिसाइटिंग में आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम सेंसेस जो हैं उनको इस्तेमाल में लाएं, ताकि चीज़ जो है वो आपकी मेमोरी का हिस्सा जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बन सकेगी। एक बात जहन में रखें कि आप जितनी ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ जो है वो आपकी मेमोरी में उतनी परमानेंट होगी। तो ज़्यादा सेंसेस को आपने इस्तेमाल करना है, रिसाइट करना है, उसको बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिव्यू या रिवीज़न। तो रिव्यू या रिवीज़न क्या है? असल में हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर एक फॉरगेटिंग कर्व होती है कि चीज़ें जब हम कुछ लंबे अरसे के लिए चीज़ों को नहीं दोहराते तो वो दिमाग ये समझता है कि ये चीज़ें अब जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और दिमाग उन चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो कुछ आपने रीडिंग की है, जो कुछ आपने पढ़ा है, उसको आप अगले 24 घंटों के अंदर अंदर ज़रूर दोहराएं। इससे वो चीज़ जो है वो दिमाग ये कंसीडर करेगा कि ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और 24 घंटे के बाद उसको रिव्यू करने के बाद वीकली जो है वो उसका एक बार जायज़ा ज़रूर लें। इस तरह वो चीज़ जो है हमारी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा होगी, और अगर हम इस तरीके को फॉलो करेंगे तो हम इम्तिहानात में अच्छे नंबर ले सकेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।